को सफल बनाने में कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। कर्म से ज़िंदगी को सुखी बनाया जा सकता है, भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। आज ऐसी ही एक लड़की की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसने अपने कर्म से अपने दुखों का अंत किया और अपने भाग्य को बदला। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। वह गरीब थी। उसकी माँ घरों में खाना बनाकर गुजारा करती थी और उसकी पढ़ाई करवाती थी। प्रिया हर क्लास में फर्स्ट आती। उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसे बहुत अच्छे नंबर आए, स्कॉलरशिप मिला। फिर उसने 12th की भी परीक्षा बहुत अच्छे से पास की। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकालने लगी। उसने ग्रेजुएशन कर लिया। उसकी माँ बीमार रहने लगी। उसकी माँ ने सोचा कि अब इसकी शादी कर दी जाए। लोग भी बार बार यही पूछ रहे थे, लेकिन प्रिया शादी करना नहीं चाह रही थी। उसका सपना बहुत बड़ा था। वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और अपनी माँ के दुखों का अंत करना चाहती थी। लेकिन माँ का बहुत समझाने पर प्रिया रेडी हो गई शादी के लिए। उसकी शादी एक लड़के से कर दी गई जो एक छोटी सी दुकान चलाता था। माँ बहुत खुश थी कि अब उसकी बेटी की ज़िंदगी राह पर आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। वो हमेशा उससे कहते कि वो अपनी माँ से पैसे लाए, जिससे वो लड़का अपनी दुकान को बड़ा कर सके। लेकिन प्रिया जानती थी कि उसकी माँ के पास अब कुछ नहीं है, इसलिए वह अपनी माँ को कुछ नहीं कहती थी और सारी परेशानियों को खुद झेल लेती थी। वो लोग बहुत प्रताड़ित करने लगे उसे, और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। उसे बहुत मारा पीटा, गाली दी और तूफानी रात में उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रिया रोते हुए अपनी माँ के पास आई तो यहाँ उसने देखा कि उसकी माँ अंतिम सांसें गिन रही है। प्रिया बिल्कुल हताश हो गई। उसकी माँ ने बोला कि बेटी, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, अपना कर्म करना और अपनी किस्मत बदलना। भगवान तुम्हारा साथ देंगे। यह कहकर उसकी माँ ने आंखें बंद कर ली। प्रिया बहुत रोई, लेकिन पहाड़ जैसी ज़िंदगी सामने थी। उसने अगले दिन जिस घर में उसकी माँ खाना बनाती थी, वहाँ उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो उसे काम पर रख लें, जिससे वो आगे की ज़िंदगी जी सके। उन लोगों ने उसे काम पर रख लिया। वो फिर से खाना बनाने लगी उस घर में और कुछ और भी काम कर देती थी। उसी घर में उनका छोटा बेटा आर्यन यूपीएससी की तैयारी करता था। वो बहुत पढ़ाई करता था। प्रिया को पढ़ाई से लगाव था। वो उसकी किताबों को, उसकी पढ़ाई को बहुत हसरत से देखती थी। उसके अंदर आज भी कुछ बड़ा करने की इच्छा दबी थी। आर्यन ने इस बात को महसूस कर लिया। एक दिन उसने प्रिया से पूछा कि तुम इतने गौर से देखती हो मेरी किताबों को, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? तब प्रिया ने उसे अपनी कहानी बताई। आर्यन ने बोला, ठीक है, तुम पढ़ाई जारी रखो, मैं तुम्हें गाइड कर दिया करूँगा। इस तरह प्रिया ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। इसी बीच आर्यन का यूपीएससी में हो गया, उसे आईएएस मिला। वो ट्रेनिंग पर जाने लगा। उसने अपने नोट्स, बुक्स सभी को छांटना शुरू किया। तभी प्रिया ने उससे कहा कि अगर आप मुझे ये सब दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या मैं यह परीक्षा दे सकती हूँ? इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। तो आर्यन ने बोला कि हाँ, कोई भी दे सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उसे सारी यूपीएससी के बारे में सारा कुछ बताया। अपने नोट्स, बुक्स सभी उसे दे दिए। प्रिया बहुत खुश हुई। उसने आर्यन को बहुत धन्यवाद दिया और जी जान से तैयारी में लग गई। वो दिन रात पढ़ाई करती, काम करती और हर समय पढ़ाई करती। उसे यूपीएससी करना था, ऐसा उसने सोच रखा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत बढ़ने लगी। उसने परीक्षा दी, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। वो बहुत निराश हुई। फिर उसने तैयारी शुरू की। सेकेंड टाइम भी वो मेंस तक भी नहीं जा पाई। अब उसे
डर लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी मेहनत में कमी है। लोग भी व्यंग करने लगे कि अरे नौकरानी यूपीएससी करेगी, इसके न कोचिंग है और न इसके पास अच्छी बुक्स होगी। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, अपनी निराशा से बाहर निकली और जी जान लगाकर फिर से तैयारी शुरू कर दी। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान दिया। अब उसकी आँख के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे, लेकिन जैसे मछली की आँख पर निशाना होता है, इसी तरह उसका निशाना सिर्फ यूपीएससी पर था। वह दिन रात पढ़ती रहती। यूपीएससी की परीक्षा फिर दी उसने और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। वो यूपीएससी क्वालिफाई कर गई, साथ ही उसे बहुत अच्छा रैंक 21वां रैंक आया। वो बहुत खुश हुई, उसके सपने पूरे हुए। उसने अपनी माँ को याद किया, भगवान को धन्यवाद दिया। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। लोगों का नज़रिया भी उसके प्रति बदल गया, सभी उसे सम्मान देने लगे। छुट्टियों में आर्यन घर आया, उसे प्रिया की कामयाबी का पता चला। उसने उसे बधाई दी और बोला कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। लेकिन इसके साथ में उसने एक बात कही जिससे प्रिया अचंभित हो गई। आर्यन ने बोला कि क्या तुम मेरे जीवन साथी बनना पसंद करोगी? प्रिया हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरा आपका कोई मेल नहीं है, आप इतने बड़े घर के हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन आर्यन ने बोला कि अच्छी सही खूबसूरती, असली खूबसूरती उसके संस्कार और गुणों में होती है। प्रिया का सबसे बड़ा गुण है कर्म करना, हिम्मत नहीं हारना, दुखों से घबराना नहीं। यही आर्यन को अट्रैक्ट करता है। प्रिया ने फिर हामी भर दी। आर्यन जैसा जीवन साथी पाकर वो भी बहुत खुश थी। आर्यन के घर वालों ने भी उसे बहुत प्यार से अपनाया। उन दोनों की शादी हो गई। इस तरह आपने देखा कि प्रिया ने अपने कर्म से अपना भाग्य बदला, अपने दुखों का अंत किया, अपने सपनों को पूरा किया। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करते हैं। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां हों, कितना भी अंधेरा हो, एक रोशनी की किरण जरूर होती है। उस रोशनी की किरण को ढूंढना है और मेहनत करनी है, और उस रोशनी से पूरे रूम को रोशन करना है, मतलब पूरी ज़िंदगी को रोशन करना है। यही कर्म का फल होता है। कर्म से दुखों का अंत कर सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए कर्मवादी बनिए। थैंक यू।